वो तो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। अरे वो कहां से तालाब पीछे छोड़ के आया था, तालाब के पास कैसे पहुंच गया? राजू को इस बार फिर से आवाज आती है कि जरा मुझे ढूंढ के दिखाओ। राजू फिर से भागते भागते उस पेड़ के पीछे जाता है, देखता है कोई नहीं, फिर पीछे पलट के देखता है तो पीछे वही लड़की खड़ी हुई थी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उसकी सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। राजू समझ जाता है कि हो ना हो ये वही प्रणीता की आत्मा है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के एक और दिल दहला देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने बंगाल की एक ऐसी बहुत ही खौफनाक सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसे सुनकर ना आप लोगों की आज की रात खराब हो जाएगी, बिल्कुल दिल दहल जाएगा दोस्तों। क्योंकि आज की ये जो कहानी है बंगाल के एक छोटे से गाँव के आसपास की है। ये कहानी है राजू नाम के एक आदमी की। जी हाँ दोस्तों, राजू नाम का आदमी जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार में बड़ा हुआ था। उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिस लड़की का नाम था रूबी। रूबी और राजू अपनी जिंदगी एक साथ बिताना चाह रहे थे, लेकिन रूबी एक धनी परिवार की बेटी थी और वहीं पर राजू बहुत ही गरीब परिवार का बेटा था। तो एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं और भागकर एक छोटे से गांव में बस जाते हैं। हालांकि ये पहले कलकत्ता के रहने वाले थे, लेकिन भाग के ये कलकत्ता से 70 या 90 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है, वहां पर जाकर रहने लगते हैं। अब जिंदगी के कुछ समय बीतता है, उनका बच्चा पैदा होता है। फिर एक ऐसी नौबत आ जाती है कि राजू जो भी नौकरी कर रहा था, अब उनके परिवार के लिए वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। आखिरकार दोनों मिलजुल के डिसीजन लेते हैं कि राजू को एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहिए और कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए तो उसकी जॉब करने के लिए कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाना चाहिए। राजू गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है और पहले ही अटेम्प्ट में उसका फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम निकल जाता है। राजू को एक अपने घर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में भर्ती मिलती है। दरअसल राजू से पहले वहां पर कोई और रेंजर भर्ती लेना ही नहीं चाह रहा था। इसके पीछे की एक बहुत ही खौफनाक कहानी थी। दरअसल उसी फॉरेस्ट में एक और रेंजर हुआ करता था एग्जैक्टली 70 साल पहले। उस फॉरेस्ट रेंजर की एक पत्नी थी जिसका नाम था प्रणीता। उसका एक छोटा सा बेटा भी था। प्रणीता काफी समय से अपने पति के साथ एक छोटे से घर में घुट घुट कर रह रही थी। शादी के लगभग 5 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ था जो अभी 1 साल का था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसका पति उसे किसी भी रीजन से इग्नोर करे। उसका पति हालांकि अपने पूरे काम में व्यस्त रहता था। एक गवर्नमेंट जॉब होती ही ऐसी है, सुबह 8-9 बजे निकल जाओ और रात में 7-8 बजे घर लौट कर आओ। और कभी कभी तो फॉरेस्ट रेंजर की ऐसी भी नियुक्तियां होती है जो रात रात भर अपने ऑफिस में आने की जंगलों में रहते हैं। पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और इसी वजह से प्रणीता धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चली गई। एक दिन डिप्रेशन उसका पागलपन का रूप ले लिया और उसी पागलपन के चलते प्रणीता ने अपने पति की गला काटकर हत्या कर दी। अब लोगों की नजरों से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए प्रणीता ने अपने पति के छोटे 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 टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े एक पॉलीथीन या फिर एक बैग में भर के एक जंगल की तरफ बढ़ गई। जंगल की तरफ बढ़ने के बाद पता ही नहीं चला कि प्रणीता आखिर चली कहां गई। और फिर पूरे 3 महीने बाद प्रणीता की सड़ी हुई डेड बॉडी वहां के गांव के एक आदमी को मिली, जहां पर उसके पति की डेड बॉडी के टुकड़े भी पाए गए। यह बहुत ही खौफनाक मंजर था। सब लोगों का दिल दहल गया। जब उनके बच्चे के बारे में लोग पता करने के लिए वहां पर पहुंचे तो बच्चे का भी कोई अता पता नहीं था। यह पहेली कोई नहीं सुलझा पाया कि आखिर उन लोगों के साथ हो क्या गया। उसके बाद से बहुत सारे लोगों का यह मानना हुआ कि उसके पति की जगह जिस किसी भी फॉरेस्ट रेंजर की नियुक्ति होती है, प्रणीता की आत्मा वहां पर आती है, उस आदमी के पास आती है और उसका खून पी के उसे पूरी तरह से बूढ़ा कर देती है और उसे मार डालती है। दोस्तों, ये जो उसका मारने की प्रक्रिया होती है, ये बस कुछ ही पलों की होती है, जो कुछ ही पलों में एक इंसान को, एक जवान इंसान को बुढ़ा बना के तुरंत मार डालती है। जब उसकी आत्मा किसी के भी सामने आती थी तो उसको मारने का बस यही कारण होता था कि वो आदमी अपनी पत्नी से दूर रहकर इस जंगल में क्या कर रहा है। मैं एक खूबसूरत सी लड़की हूं, मैं एक खूबसूरत सी आत्मा हूं, मैं एक खूबसूरत से चुड़ैल हूं। अगर कोई मुझसे मोहित होकर अपनी पत्नी को धोखा देगा तो मैं उसे मार डालूंगी, ये मानना था प्रणीता का। उसके बाद से बहुत ही कम लोग ऐसे हुए जो हिम्मत जुटा पाए कि उस जगह पर फॉरेस्ट रेंजर बन के नियुक्ति ले पाए।
राजू से पहले लगभग 6 से 7 लोग उस पोजीशन को ठुकरा चुके थे, लेकिन राजू भूत प्रेतों पर उतना ज्यादा विश्वास नहीं करता था। इसी वजह से राजू वहां पर नियुक्ति लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब राजू नियुक्ति लेकर वहां पर पहुंचता है तो उसके ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात पड़ती है। राजू का आज मन दिन भर से भारी था। वो सोचता है कि यार मैं अपने ऑफिस के बस थोड़े ही आगे वाले एक तालाब के पास जाकर क्यों ना बैठूं। हालांकि राजू के ऑफिस से एग्जैक्टली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा तालाब था। राजू वहां पर रात का बिल्कुल मजा लेने के लिए आराम से जाकर बैठ जाता है। अपने पास अपनी कोई ड्रिंक्स रखा रहता है और जाकर वहां पर बैठ जाता है। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। एकदम सुहाना मौसम, हवाएं चल रही थी, पानी की आवाज आ रही थी, जैसा पानी बहता है ना, इतनी प्यारी आवाज आ रही थी। राजू एकदम मगन सा हो जाता है कि अचानक से राजू के कान में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। राजू घबरा कर इधर उधर देखता है तो ये पाता है कि उसे बिल्कुल एग्जैक्टली सामने, उससे तकरीबन 200 कदम की दूरी पर एक लड़की लाल साड़ी पहने बैठी है और जोर जोर से अपना सर नीचे करके रो रही है। राजू वहीं पर बैठे बैठे आवाज लगाकर कोशिश करता है कि मैं उससे पूछ लूं कि क्या परेशानी है, कौन हो तुम, यहां पर बैठ के क्यों रो रही हो। राजू यही करता है। राजू उससे पूछता है कि तुम कौन हो, यहां पर क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो। वो औरत बताती है कि मैं यहां पर कहीं खो गई हूं, कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यह अमावस्या की काली घनी रात, घना जंगल है, कहीं कोई जानवर या फिर कोई चुड़ैल आके मुझे बर्बाद तो नहीं कर देगी। राजू ये सब सुनकर थोड़ा सा सिहर सा जाता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं प्रणीता की कहानी सुना ही था। राजू अपनी जगह से खड़े होता है और उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आप घबराओ मत, चाहो तो मेरे साथ ऑफिस चलो, मेरा ऑफिस यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। वो लड़की तैयार हो जाती है और अब राजू आगे आगे, लड़की पीछे पीछे। राजू उससे थोड़ी सी बात करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से पीछे पलट के देखता है तो ये पाता है कि वो लड़की वहां पे है ही नहीं, जो अभी अभी उसके पीछे चल रही थी, जिसके कदमों की आवाज उसे फील हो रही थी, वो लड़की वहां पर थी ही नहीं। उसे ढूंढने की कोशिश करता है। हाथ में एक छोटा सा कोई टॉर्च था। उस जमाने में पता नहीं कैसा टॉर्च चलता रहा हो, लेकिन कोई रोशनी पैदा करने वाली चीज थी जिससे वो लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। शायद वो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक लालटेन आता था वो, लेकिन वो लड़की, वो औरत उसे दिखाई नहीं देती है। चौंक जाता है कि अचानक से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे से ऐसा फील होता है कि कोई वहां पर खड़ा है। वो औरत झांक कर देखती है और बोलती है, मुझे ढूंढो तो मैं जानूं। राजू भागते हुए उसके पास पहुंचता है। उस पेड़ के पीछे जैसे ही देखता है, वो औरत उस पेड़ के पीछे नहीं रहती है। राजू हैरान हो जाता है। राजू बिल्कुल तुरंत अपने पीछे फिर से मुड़कर देखता है तो वो औरत उसी के पीछे थी। बोलती है, क्या हुआ, आप कहां भागे जा रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं। राजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ। राजू फिर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद राजू फिर से पलट के देखता है तो ये पाता है कि वो औरत वहां पर नहीं है, बल्कि थोड़ी दूरी पर एक और पेड़ है, उस पेड़ के पीछे से दिखाई दे रही है। राजू को इस बार फिर से आवाज आती है कि जरा मुझे ढूंढ के दिखाओ। राजू फिर से भागते भागते उस पेड़ के पीछे जाता है, देखता है कोई नहीं, फिर पीछे पलट के देखता है तो पीछे वही लड़की खड़ी हुई थी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। राजू समझ जाता है कि हो ना हो ये वही प्रणीता की आत्मा है, लेकिन दिखाने की कोशिश नहीं करता है, अपना डर दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि राजू को यह बहुत अच्छे से पता था कि एक बार किसी भी चुड़ैल को अपना डर दिखा दो तो वो उसके ऊपर हावी हो जाती है। राजू हिम्मत जुटा के कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि राजू को यह बात बहुत अच्छे से पता थी। लोगों ने यह बात बहुत अच्छे से बताए थे कि अगर किसी का भी सामना प्रणीता से हो जाए तो उसे वो तालाब से लगभग 200 मीटर की दूरी बना लेनी पड़ेगी। अगर बना लिया तो वो इंसान बच जाएगा। राजू अभी भी 200 मीटर की दूरी नहीं बना पाया था उस तालाब से। राजू जैसे तैसे करके सोचता है कि बस मैं कोशिश करके आगे बढ़ जाऊंगा। राजू भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ता है तो यह पाता है कि वो अब और भी ज्यादा तालाब के नजदीक पहुंच गया है। उसे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता यार, क्योंकि वो तो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। अरे वो कहां से तालाब पीछे छोड़ के आया था, तालाब के पास कैसे पहुंच गया। राजू आओ देखता है ना ताओ,
डिसाइड कर लेता है कि मैं उस चुड़ैल का सामना करूंगा, लेकिन जैसे ही तुरंत पलट के उस चुड़ैल की तरफ देखता है तो यह पाता है कि वो औरत जो लाल साड़ी पहने खड़ी हुई थी, अब लाल साड़ी नहीं बल्कि साड़ी की जगह उसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ खून ही खून है, एकदम लाल गाढ़ा खून। देख के उसे उल्टी आने लगती है। अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता है। वो लड़की कहती है, ये क्या हुआ राजू, मुझसे डर रहे हो, मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। राजू की और फट जाती है क्योंकि राजू ने तो अभी तक उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। जस्ट इमेजिन, आपने अपना नाम किसी को भी ना बताया हो और अचानक से कोई नाम आपका ले ले तो आपके साथ क्या बीतेगी, वो भी कोई ऐसा इंसान जिसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ खून है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। राजू के साथ भी वही बीत रही थी। अचानक से राजू हिम्मत करके तालाब में जंप लगा देता है। जंप लगाने के बाद उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ। जब उसकी आंखें खुलती है तो ये पाता है कि वो तालाब के दूसरे छोर पर है। सुबह हो चुकी है। ना प्रणीता और ना ही प्रणीता की आवाज, ना ही कोई औरत की रोने की आवाज आसपास है। राजू हिम्मत करके अपने ऑफिस वापस जाता है और अगले ही दिन इस्तीफा दे देता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने उस छोटे से गांव में वापस चले जाता है जहां पर उसकी पत्नी और उसका बच्चा रहते थे। उसकी पत्नी हैरान हो जाती है कि आपकी अभी तो नौकरी लगी थी, आप क्यों छोड़ दिए। वो कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा था अपने परिवार के बिना। वो जब कभी भी उस रात को याद करता था तो सिहर सा जाता था। नौकरी चली गई, खाने को पैसे नहीं बचे, बच्चा बड़ा होने लगा। इसी वजह से राजू धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। वो जब कभी भी रात में उठता था तो उसे ऐसा लगता था कि वही प्रणीता यानी कि वही औरत खून से लथपथ उसका पीछा कर रही है। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें उसके दिमाग में बैठ गई और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपना पूरा दिमागी संतुलन खो दिया और इसी साथ राजू को कुछ दिनों बाद एक मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ा। प्रणीता का यहां पर काम पूरा हुआ क्योंकि प्रणीता ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। हालांकि हर एक शैतान, हर एक चुड़ैल ये बात बहुत अच्छे से जानता है। अगर किसी को भी बर्बाद करना है, अगर किसी को भी पूरी तरह से खत्म करना है तो उसे बर्बाद करने का, उसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता बल्कि बहुत सारे तरीके होते हैं। वही उसने राजू के साथ किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। मन में कुछ भी बात है जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करके यहीं पर रुकिए। मैं कल एक बहुत ही खौफनाक किस्सा लेकर आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।